बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास के शब्दों की व्याख्या करने जा रहे हैं। शब्द संख्या 1। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास ने जीव, माया, चेतना, साधना, विषयासक्त मन आदि से संबंधित वर्णन किया है। विषयासक्त और साधक प्राणी का अंतर भी इसमें स्पष्ट किया है। ये शब्द कबीरदास ने उलटवासी शैली में लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। वह आश्चर्य क्या है कि सिंह खड़ा रह करके गाय चरा रहा है। दूसरा देखिए, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कई गुर लागे पाई। पहले पुत्र पैदा हुआ और बाद में माता। गुरु शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है, ये उल्टी बात है कि नहीं। जल की मछली तरवरी ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गई खाई। जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर बच्चा दिया है और मुर्गे ने पकड़कर बिल्ली को खा लिया है। जल की मछली तरवरी ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बैल ही डारी गूनी घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। बैल को गिराकर गूनी अर्थात सामान भरने की थैली अपने आप घर आ गई है और कुत्ते को बुलाई उठाई ले गई है। तो ये सब उलटवासियाँ हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि तरी करी सासा, ऊपरी करी मूल, बहुत भांति लागे जड़ फूल। एक वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। उसकी जड़ में अनेक फूल लगे हुए हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद को समझता है वह तीनों लोगों को समझता है। देखिए, कबीरदास की उल्टवासियों में एक प्रतीक अर्थक छुपा हुआ रहता है। इसमें जो प्रतीक अर्थ है वह है ज्ञान या आत्मा सिंह की इंद्रियों का संचालन कर रहा है। पहले पुत्र अर्थात जीव प्रकट हुआ है और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया माता के रूप में प्रकट हुई है। जीव उत्पन्न होते समय तो निर्लिप्त रहता है, बाद में उसमें ममता, मोह आदि माया का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, चेला निष्ठावान साधक है जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। यही गुरु का चेला के पैर लगना कहा गया है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म देती है। इसका अर्थ है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म देती हैं। बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। इसका सीधा अर्थ है साधक मुक्त भक्त ने माया को नष्ट कर दिया है। और बैल को छोड़कर गौनी सामान रखने की थैली अपने आप घर आ गई है से तात्पर्य है आत्मा शरीर की उपेक्षा कर परमात्मा में लीन हो गई है। कुत्ते को बिल्ली ले गई से तात्पर्य है माया ने अज्ञानी विषयासक्त जो जीव है को अपने बस में कर लिया है। ऊर्ध्व मूल और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष से यहाँ अर्थ लगाया जा सकता है कि यह शरीर ऊर्ध्व मूल वाला है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में ही लगते हैं।
सुख दुख की अनुभूति मन में ही होती है। कबीर यहाँ कहते हैं कि जो इस पद के अर्थ को समझता है उसे तीनों लोकों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। जैसा कि यह कबीर की द्व्यर्थक वाली उलटवासी है। द्व्यर्थ का मतलब है दो अर्थ देने वाली, और इसका जो दूसरा अर्थ होता है वही प्रमुख अर्थ होता है। प्रतीकों का यहाँ सहारा लिया गया है। सिंह आत्मा का प्रतीक है जैसे, और पद शैली को यहाँ अपनाया गया है। इसका जो दूसरा शब्द है वो है जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सब हिन थी काम क्रोध गही डारा। देखिए, कबीर ने यहाँ आत्म तत्व की जानकारी के बाद अपने बदले हुए दृष्टिकोण के बारे में बताया है। उन्हें सभी में एक ही तत्व दिखाई देता है, ऐसा कबीर इस शब्द के भीतर कहते हैं। जब थे आत्म तत्व विचारा, कबीर कहते हैं कि जब से मैंने आत्म तत्व के बारे में विचार किया है, तब निर्वैर भया सब हिन थे काम क्रोध गही डारा। तब से मैं सभी के प्रति निर्वैर हो गया हूँ। मेरा किसी से बैर भाव नहीं रहा है और मैंने काम क्रोध को पकड़ करके पटक दिया है, अर्थात उन्हें त्याग दिया है। देखिए, व्यापक ब्रह्म सबिन में एक ही को पंडित को जोगी। इससे मुझे यह ज्ञात हो गया है कि सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म ही सब में विराजमान है। एक ही ब्रह्म विराजमान है, सभी में वही एक तत्व विद्यमान है। जब सभी में एक ही तत्व है तो फिर योगी और पंडित आदि का भेद निराधार है। इसी प्रकार से कवि आगे कहते हैं कि राणा राव कवन सु कहिए, कवन वैद्य को रोगी। किसे राणा और किसे राव कहा जाए, किसे वैद्य किसे रोगी कहें। इस प्रकार के भेदभाव या अंतर व्यर्थ हैं। इनमें आप सब हिन में आप सु खेले। सभी भीतर से समान हैं, इसलिए इन सभी में वह ब्रह्म है, स्वयं विद्यमान है, और वह जैसे अपने आप से ही खेल रहा है। उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। अतः नाना भांति घड़ई सब भांडे रूप धरई धरी मेले। उस ईश्वर ने प्राणियों के रूप में मानो अनेक भांडे बना रखे हैं और उन्हें अनेक रूप दे दिए हैं। सब विविध रूपों के भांडे बर्तनों की तरह रख छोड़े हैं। कबीर आगे कहते हैं कि सोच विचार सभी जग देखा, निर्गुण कोई न बतावई। मैंने देखकर और विचार पूर्वक यह पाया है कि जगत में एक ही तत्व व्याप्त है। दूसरे जानकार लोगों से ब्रह्म के बारे में पूछा तो उस निर्गुण के बारे में कोई वर्णन नहीं कर सका। कारण यह है कि वह वर्णातीत है। सब गुणवान और पंडित कहे कबीर, गुणी अरु पंडित मिली लीला जस गावई। सभी गुणवान और पंडित यानी विद्वान लोग जो हैं मिल करके उस परम तत्व की लीला और यश का ही गुणगान करते हैं। इस पद में कबीर ने सभी में एक ही ब्रह्म है, इसीलिए भेदभाव करना निराधार है, व्यर्थ है, वैरभाव भी व्यर्थ है बताया है। कबीर ने ब्रह्म को जानकर काम क्रोध आदि त्याग दिए हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं सूझता है। ब्रह्म अनुभव का विषय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो उसे प्राप्त करना चाहता है वह उसका गुणगान करे। कवि ने वैद्य रोगी जैसे
भेद व्यापार में है, तात्विक रूप से इनमें कोई भेद नहीं है। कबीर का दर्शन अद्वैत दर्शन है, अद्वैतवादी दर्शन यहाँ दिखाई देता है। और कबीर ने जो अप्रस्तुत चुने हैं वो जाने पहचाने से इस शब्द के भीतर हैं। तीसरा जो अगला शब्द है वह है डगमग छांड दे मन बौरा। अब तो जरे बने बरे बनी आवे ली नहु हाथ सिंघोरा। प्रस्तुत दोहे के शब्द के भीतर कबीर ने संसार में आसक्त मन वाले व्यक्तियों को सचेत किया है। उन्हें लोभ मोह लोक और वेद की मर्यादाएं आदि छोड़कर भगवान के प्रति अनुरक्त रहने का सुझाव उन्होंने दिया है। डगमग छाड़ दे मन बौरा। हे पागल मन, तू चंचलता को छोड़ दे और भगवान में आस्था रख। अब तो जरे बरे बनी आवे लीनो हाथ सिंघोरा। सती नारी सिंघोरा हाथ में लेकर अर्थात पति के संग चलने के प्रतीक रूप सिंदूर पात्र को धारण कर लेती है, तब वह जलने के कार्य का ही वर्णन करती है। अर्थात जो सती औरत सती होती है, इस प्रकार का चित्र उपस्थित होता है। होई निसक मगन है नाचो लोभ मोह भ्रम छांडो। तब वह और कार्यों से कोई संबंध नहीं रखती है। इसलिए उसी प्रकार जब जीव परमात्मा से मिलने का निश्चय कर ले, तब उसके लिए यही श्रेष्ठकर है कि वह उस निश्चय के अनुसार आचरण करे, उससे विचलित न होवे। इसलिए हे मन, तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़कर राम में मग्न होकर नाच। तू लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दे। सांसारिकता में सुख मिलेगा ऐसा सोचना तेरा भ्रम है। सूरव कहा मरण थई डर पई सती ने संचे भांडव। सूरवीर को मृत्यु का डर नहीं होता है और सती नारी जो होती है उसको सांसारिक वैभव जुटाने का कोई फायदा नहीं होता है। भक्त जीवात्मा भी सूरवीर और सती की तरह एक ही लक्ष्य लिए रहती है। इसलिए लोक वेद कुल की मर्यादा यहीं गले में फांसी। उसे भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं अच्छा लगता। लोक वेद कुल की मर्यादाएं उनके अनुसार आचरण करते जाना तो भक्त जीवात्मा के लिए व्यर्थ के बंधन हैं। आधा चली कर पीछे ही फिरे ही है जग में हासी। कबीर भक्त को चेताता हुआ कहते हैं कि हे भक्त, भक्ति के कार्य पर चलने वाले तू जब आधे मार्ग तक चल आया है तो तुझे अब पीछे नहीं लौटना चाहिए। यदि लौटेगा, भक्ति से विमुख होगा, तो संसार में तेरी हंसी होगी। यहू संसार सकल है मेला राम कहे ते सूचा। तुझे संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सारा ही संसार मेला है, बुराइयों से युक्त है। इस संसार में पवित्र रहने का उपाय तो राम नाम का स्मरण ही है, उसकी भक्ति ही है। इसीलिए कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो ग्रत परत चंडी ऊंचा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम के स्मरण को किसी भी स्थिति में मत छोड़ो। गिरते पड़ते इसी मार्ग पर चलते रहकर ऊंचे चढ़ो, भक्ति को बढ़ाते रहो, निश्चित ही तुम्हारी मुक्ति होगी। कबीर मूलतः भक्त कवि थे। उन्होंने भक्ति के आदर्श को अपनाया था और भक्ति का आदर्श सती नारी और सूर के उदाहरण यहाँ उन्होंने दिए हैं। कबीर ने बताया है कि ईश्वर चिंतामणि की तरह है, भक्त को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, वे भक्ति की सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा कवि का दृष्टिकोण है।